हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो आज का सेशन जो हमारा रहेगा, आज का सेशन आपका रहेगा हाइलो एल्केन्स पर। आज हम लोग देखेंगे हाइलो एल्केन्स क्या होते हैं, जो कि कक्षा 12 के केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में रखा गया है हाइलो एल्केन को। कक्षा 12 में यानी कि क्लास 12 के सेकंड पार्ट में रखा गया हाइलो एल्केन को। तो आज हम लोग हाइलो एल्केन के बारे में जानेंगे कि हाइलो एल्केन क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइलो एल्केन, हाइलोजन प्लस एल्केन। चलिए समझते हैं इसको। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, इसमें देखो बेटा दो वर्ड आए हैं, इसमें दो वर्ड आए हैं, हाइलो एल्केन, ठीक है। हाइलो प्लस एल्केन दो वर्ड यहाँ पे आए हैं। हाइलो एल्केन, यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, हाइलो प्लस एल्केन। एल्केन जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बने, एल्केन, एल्केन उसे हम कहेंगे जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बने, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये एक एल्केन है। कैसे है बेटा? क्योंकि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला होता है, CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला होता है। तो एल्केन हम देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, C अगर 1 2 3 4, अगर C हमारा 4 है तो H होना चाहिए 4 दूनी 8 2 10। तो H कितना होना चाहिए बेटा? 10। 3 2 5 2 7 3 10। तो H कितने है बेटा? 10 है। इसी को बोलते हैं एल्केन। और इसी में कहीं पर अगर हम हाइलोजन जोड़ दें, एक या छटा के यहाँ पे हाइलोजन जोड़ दें, X जोड़ दें, तो ये बन जाता है हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का मतलब ये हुआ बेटा कि एल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अगर हाइलोजन जुड़ता है तो उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए बेटा, हाइलो एल्केन हम उससे कहेंगे अगर किसी एल्केन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहाँ हाइलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, हाइलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है, तो उसे हम हाइलो एल्केन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है CH3 CH CH3 CH CH3, ये लिखा हुआ बेटा प्रोपेन लिखा हुआ है। अब अभी यहाँ पे 2 हो जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन अभी प्रोपिल ग्रुप है। और इसी प्रोपिल ग्रुप में अगर हम लगा दें यहाँ पे X लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा हाइलो एल्केन। हाइलो, ये हाइलो हो गया आपका, ये बेटा क्या हो गया बेटा? हाइलो हो गया, और ये वाला एल्केन पार्ट हो गया। तो इसीलिए इसको नाम देते हैं हाइलो एल्केन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिया पेंटेन, CH3 CH2 CH2 CH CH3, ठीक है। हमने लिया बेटा पेंटेन की सीरीज लिए, इसी पेंटेन की सीरीज में X जोड़ देते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा? एल्केन है। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एल्केन है। ये क्या है बेटा? एल्केन है। एल्केन हिंदी में भी लिख देते हैं एल्केन। ये क्या है बेटा? एल्केन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या लग गया है बेटा? हाइलोजन लग गया है। क्या लगा है बेटा? हाइलोजन, ठीक है। ये क्या है बेटा? हमारा हाइलोजन है। यहाँ पे हाइलोजन है, वहाँ पे एल्केन है। तो एल्केन में अगर हाइलोजन लग जाता है तो उसी को हम बोलते हैं हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन, उसी का नाम हो जाता है हमारा हाइलो एल्केन, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि हाइलो एल्केन क्या है। जहाँ पर किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अगर हाइलोजन ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम हाइलो एल्केन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको CH2 होना चाहिए था इस सीरीज में, लेकिन यहाँ पे CH2 नहीं है, CH है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हमारा हाइलोजन ग्रुप जुड़ गया, X जुड़ गया। X जो कि हम हाइलोजन को दिखाते हैं, X होता है हमारा हाइलोजन, हाइलोजन होता है हमारा X। और जो कि क्या क्या होता है बेटा? जो कि हमारा होगा फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हाइलोजन्स होते हैं, ठीक है। अगर यही हाइलोजन्स किसी भी एल्केन की सीरीज में एक या एक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ जाता है तो उसे हम हाइलो एल्केन बोलेंगे। तो ये होगी हाइलो एल्केन के बारे में बात। हाइलो एल्केन कैसे बनता है बेटा? हाइलोजन प्लस एल्केन, ठीक है। हाइलोजन प्लस एल्केन। हमने जाना कि एल्केन क्या होता है बेटा? एल्केन हमारा होता है
C4H10 जैसे हो गया, CnH2n+2 है तो हमारा एल्केन होगा। और इसी में अगर हाइलो एल्केन की बात करें, अगर हम देखें बेटा हाइलो एल्केन देखेंगे तो हाइलो एल्केन क्या हो जाएगा बेटा, CnH2n+1 इंटू ऑफ X। ये हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाइलो एल्केन का। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बेटा हाइलो एल्केन का। ये हमारा किसका फार्मूला हो जाएगा बेटा, हाइलो एल्केन का हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि एल्केन हमारा क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब एक एल्केन सीरीज होगी। अगर उसमें किसी हाइड्रोजन को, किसी एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके या उसको ट्रांसफ़र करके कोई हाइड्रोजन के प्लेस पर अपनी जगह ले लेता है कोई हैलोजन आकर, तो उसको बोलेंगे हैलोजन आया है तो हाइलो बोलेंगे और एल्केन बोलेंगे, तो हाइलो एल्केन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CnH2n+2 होता था एल्केन में, लेकिन एक H को प्रतिस्थापित करके X जुड़ गया है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइलो एल्केन। ये क्या कहलाता है बेटा, हाइलो एल्केन कहलाता है। अब हाइलो एल्केन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला नंबर देखेंगे हाइलो एल्केन, अगर पहला नंबर देखें यहाँ पे हाइलो एल्केन का फर्स्ट नंबर देखें तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन मॉलिक्यूल्स, हाइलोजन कितने जुड़ रहे हैं उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारा हाइलो एल्केन है। ठीक है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हाइलो एल्केन तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइलो एल्केन में जैसे फर्स्ट नंबर हम देखेंगे C2H3X, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये भी हमारा हाइलो एल्केन है। दूसरा नंबर लिखेंगे CH2X, ठीक है, ये हमारा दूसरा हाइलो एल्केन हो गया। तीसरा लिखेंगे बेटा CH2X। अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहेंगे, अगर हम यहाँ देखेंगे तो C2H4 होना चाहिए, 2 2 4, 2 2 नहीं है 4 + 2 6 होना चाहिए। C2H5 कर लेते हैं इसको, C2H5X, ठीक है। तो C2H5X है, यहाँ पे होना चाहिए था बेटा, क्या होना चाहिए था, C2H6 होना चाहिए था एल्केन के लिए, लेकिन एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हमारा यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है बेटा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हमारा यहाँ X ग्रुप जुड़ गया है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हैं, 6 होने चाहिए। 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके 2 X जुड़े हुए हैं, मतलब 2 हमारे क्या कहते हैं कि हाइलो ग्रुप जुड़ गए हैं, और यहाँ पे 3 हाइलो ग्रुप जुड़ गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये कहलाएगा आपका कितना बेटा, मोनो हाइलो एल्केन कहलाएगा आपका। मोनो हाइलो एल्केन क्यों कहला बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइलोजन ग्रुप है सिर्फ एक है, ठीक है, मोनो हाइलो एल्केन, ठीक है, मोनो हाइलो एल्केन, ये आपका हो गया पहला नंबर, मोनो हाइलो एल्केन, ठीक है बेटा। तो ये पहला नंबर हो गया मोनो हाइलो एल्केन। दूसरे की बात करेंगे, 2 हाइलोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके C2H6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे C2H4 है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके 2 हाइलोजन लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे डाई हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन हो जाएगा हमारा। तो ये कहलाएगा आपका डाई हाइलो एल्केन। डाई हाइलो एल्केन इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके 3 हाइलोजन ग्रुप जुड़ता है, तो इसी को बोलते हैं ट्राई हाइलो एल्केन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ट्राई हाइलो एल्केन हो जाएगा, जहाँ पर 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमारा क्या जुड़ा है बेटा, हमारा हाइलोजन जाके जुड़ जाता है 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, तो वहाँ पे हो जाता है ट्राई हाइलो एल्केन। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन मॉलिक्यूल्स। सेकेंड नंबर आता है बेटा, अगर इसी में अगर हम एरिन्स में देखें, अभी थोड़ा सा हमने एरिन्स पे यहाँ पे बात नहीं की थी, एरिन्स पर भी बात कर लेते हैं।
ये तो हो गया हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन के बारे में बात हो गई, ये हो गया आपकी हाइलो एल्केन के बारे में। थोड़ा सा हाइलो एरीन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइलो एरीन, हाइलो एरीन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाइलो एरीन्स क्या होते हैं। एरीन्स मतलब कोई भी रिंग वाले स्ट्रक्चर, जैसे आपका बेंजीन होता है, टॉलुइन होता है, एमीन होता है, ठीक है। जो भी बेंजीन वाले स्ट्रक्चर हैं, अगर उसमें हमारा एक्स जुड़ता है, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में किसी एक एच को प्रतिस्थापित करके या किसी एक एच को सब्स्टिट्यूट करके जब हमारा बेंजीन में हमारा कोई एक्स जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं हाइलो एरीन। जैसे यहाँ पे अगर इसको फार्मूला देखा जाए तो इसका फार्मूला था C6H6। अब H6 नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या होगा C2H5 इंटू एक्स, तो ये कहलाएगा हाइलो एरीन। क्या कहलाएगा बेटा? हाइलो एरीन। ये हाइलो एरीन आपका कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमारा एक्स ग्रुप जुड़ जाता है। एक्स मतलब क्या है बेटा? एक्स जहाँ पर है आपका एक्स क्या है बेटा? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्स होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक आके यहाँ पे जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो उससे हम कहते हैं बेटा हाइलो एरीन। एरीन तो हमारा पहले से था, एरिल ग्रुप था, बेंजीन को हम एरिल ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये एरोमेटिक वाले होते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइलो एरीन के बारे में। हाइलो एरीन जहाँ पर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके या एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है हमारा हाइलोजन, मतलब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है हाइलोजन ग्रुप, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे एरीन ग्रुप। एरीन मतलब बेटा एरोमेटिक। एरीन मतलब होता है एरोमेटिक ग्रुप में। एरोमेटिक मतलब जहाँ पे रिंग वाले स्ट्रक्चर होंगे, जहाँ पर ये साइक्लिक रिंग वाले स्ट्रक्चर होंगे, जहाँ पे बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसे हम एरोमेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उस एरोमेटिक ग्रुप में, उस एरीन में अगर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसे हम हाइलो एरीन कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ फार्मूला देखें तो C6H6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो C6H6X हो जाएगा, C6H5X हो जाएगा, तो ये हमारा हाइलो एरीन कहलाता है। इसी तरीके से हाइलो एरीन के भी पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये मोनो हाइलो एरीन कहलाएगा। मोनो हाइलो मतलब एक हाइड्रोजन ग्रुप है तो मोनो हाइलो एरीन। ये क्या कहलाएगा बेटा? मोनो हाइलो एरीन कहलाएगा। मोनो हाइलो एरीन कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये मोनो हाइलो एरीन है क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएं, तो ये कहलाएगा आपका, जैसे यहाँ पे एक हमने जोड़ दिया Cl, मान लीजिए Cl जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, एक Cl हो गया और एक Cl हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डाई हाइलो एरीन। तो ये हमारा कहलाएगा डाई हाइलो एरीन, मतलब जहाँ पर दो हाइड्रोजन ग्रुप हैं इसलिए डाई हाइलो एरीन, ठीक है बेटा, डाई हाइलो एरीन। इसी तरीके से अगर तीन जुड़ जाते हैं, अगर तीन ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइलो एरीन। Cl और Cl अगर तीन ग्रुप जुड़ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्राई हाइलो एरीन, ठीक है बेटा। ये हो जाता है आपका ट्राई हाइलो एरीन, जहाँ पे तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं हाइलोजन के, ठीक है। तो ये एरीनो की बात होगी। एरीनो में भी ऐसी कंडीशन है जैसा कि हमारा एल्केन में है, उसी तरीके से एरीन में भी है। एरीन में भी वही कंडीशन है कि हमारा एल्केन में एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, वैसे एरीन में भी एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर, अगर एक होता है तो मोनो हाइलो एरीन बनाएगा, दो होता है तो डाई हाइलो एरीन, तीन बनाएगा तो ट्राई हाइलो एरीन। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा हमारा हाइलोजन ग्रुप, उसे हम बोलेंगे हाइलो एरीन या हाइलो एल्केन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइलो एल्केन के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन मॉलिक्यूल, हाइलोजन मॉलिक्यूल्स के बेस पर या हाइलोजन मॉलिक्यूल्स के आधार पर,
ठीक है। हैलोजन मॉलिक्यूल के आधार पर हम ये देख रहे थे कि कितने तरीके के हमारा हैलो एल्केन होता है। तो हमने देखा मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन। ऐसे एरीन में देख लेंगे, एरीन में भी देखेंगे। तो हमने नीचे आपको बता रखा है, अगर एक एरीन में एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एरीन। मोनो हैलो एरीन क्या कहलाएगा बेटा, मोनो हैलो एरीन कहलाएगा आपका, मोनो हैलो एरीन। ठीक है। अगर दो सब्स्टिट्यूट लगा है बेटा, डाई हैलो एरीन। दो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे Cl लगा दिए और यहाँ पे Cl लगा दिए, तो ये हो जाएगा आपका डाई हैलो एरीन। डाई हैलो एरीन हो जाएगा। अगर तीन सब्स्टिट्यूट लगा दिए बेटा, तो हो जाएगा आपका ट्राई हैलो एरीन। ठीक है बेटा, तीन सब्स्टिट्यूट हमने लगा दिया, Cl और यहाँ पे भी Cl लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई हैलो एरीन। ठीक है बेटा, ट्राई हैलो एरीन हो जाएगा तीन सब्स्टिट्यूट पर। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरीन है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, देखते हैं कि हैलो एल्केन और कितने टाइप्स हो सकते हैं। सेकेंड टाइप हम लेंगे बेटा। जो सेकेंड टाइप हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्डिंग चेक करेंगे कि कितने टाइप्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे जो फर्स्ट नंबर आएगा वो आएगा बेटा, अगर हमने यहाँ पे C ले रखा है तो C से Cl ऐड करेंगे और एक H और R एक यहाँ पे एल्किल ग्रुप कोई। ठीक है बेटा, कोई एल्किल ग्रुप अभी हम शायद दिख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे बोर्ड में, तो थोड़ा सा हम लिखते समय बोलते रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा एल्किल ग्रुप हो जाएगा। और ये एल्किल ग्रुप हमको चेक करना है कि जो हमारा ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो CX आबंध में या CX बॉन्डिंग में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा Cl है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन किसी एक एल्किल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 1 डिग्री का नाम दे सकते हैं। ये जो हमारा कार्बन होगा ये 1 डिग्री होगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ 1 डिग्री रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों बेटा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड वहाँ पे होता है जहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अगर कहीं पे एक सिग्मा एक पाई है किसी कार्बन पर, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा sp2। ठीक है, अगर किसी कार्बन के पास 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे C ये सिंगल बॉन्ड में सभी है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है 1 2 3 चारों बॉन्डिंग वो सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है बेटा, कहीं पे ये डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है बेटा, ये C डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर ऐसे है तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें एक सिग्मा है एक पाई है। ठीक है, डबल बॉन्ड से अटैच है बेटा, उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई। जब एक सिग्मा एक पाई से कोई कार्बन अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है बेटा, अगर कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से हमारा C जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है बेटा, अगर 1 सिग्मा 2 पाई से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब sp संकरण। ठीक है, ये sp3 संकरण हो जाएगा, ये sp3 संकरण हो जाएगा बेटा, ये sp2 संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा और ये sp संकरण हो जाएगा। 3 तरीके से संकरण भी हमने बता दिए, sp3 sp2 sp संकरण। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं sp3 संकरण में CX बॉन्डिंग मतलब C और X मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन सिर्फ पीछे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब R में कोई एक कार्बन होगा, तो 1 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा ये वाला कार्बन। ठीक है, तो 1 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये कहलाएगा आपका ये।
ठीक है। अगर यहीं पे इस जो C है, ये जो Cl से जुड़ा हुआ है, जो हमारा हैलोजन से जुड़ा हुआ है, किसी दो एल्केल ग्रुप से जुड़ा हुआ है R और R डैश, तो ये जो हमारा कार्बन होगा ये इतनी समय रहेगा 2 डिग्री पर, मतलब द्वितीय कार्बन होगा, और ये फिर से sp3 हाइब्रिडाइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो बॉन्डिंग है वो क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है, sp3 संकरण रहेगा बेटा, दोनों जगह पे sp3 संकरण आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं बेटा, दिख रहा होगा। तीसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे 3 एल्केल ग्रुप हैं, R डबल डैश, C, R और R ट्रिपल डैश। ठीक है बेटा, और इससे हमारा Cl जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा Cl जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा 3 R से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 एल्केल ग्रुप। एल्केल मतलब जहाँ पे C आएगा तो वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइड एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइड एलिमेंट हो जाएगा, sp3 संकरण आएगा, लेकिन कितने डिग्री का रहेगा बेटा, 3 डिग्री का रहेगा, है ना। यहाँ पे 3 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी संकरण हो जाएगा। यहाँ पे शायद नीचे दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा हम इसको और ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर हम आपको दिखा देते हैं, कुछ इस पोजीशन पर दिखा देते हैं। ये आपका R डैश, C, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। ठीक है बेटा, ये आपका थर्ड नंबर हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा Cl जुड़ा हुआ है। अब ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर कई और कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री, तो ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइड हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइड हो जाएगा 3 डिग्री का, क्योंकि ये जो Cl का कार्बन है ये और 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइड हो जाएगा, जिसको हम sp3 संकरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा CX बॉन्डिंग के आधार पर हो गया कि हमारा हैलो एल्केन कितने टाइप्स का होता है। CX बॉन्डिंग के अनुसार हमारा हैलो एल्केन फर्स्ट नंबर हमने ये लिया, कितने टाइप्स का होता है। फिर सेकंड नंबर में चलेंगे बेटा, सेकंड नंबर चलेंगे, ये 1 नंबर का एक पार्ट है। दूसरे नंबर में चलेंगे बेटा, दूसरा नंबर हमारा क्या है, एलेलिक हैलाइड, एलेलिक हैलाइड। दूसरी बात आती है एलेलिक हैलाइड की। ठीक है बेटा, एलेलिक हैलाइड। अब एलेलिक हैलाइड के बारे में हम बात करेंगे, एलेलिक हैलाइड। ठीक है बेटा, एलेलिक हैलाइड मतलब जहाँ पे हमारा Cl जुड़ेगा या कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ता है तो वो डबल बांड के समीपवर्ती वाले कार्बन पर जुड़ेगा। डबल बांड का जो निकट वाला कार्बन होगा, जो डबल बांड के पास वाला कार्बन होगा, वहाँ पर हमारा जाकर हैलोजन ग्रुप जुड़ता है, तो हम उसको एलेलिक कार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बनाया ये बेटा, जैसे हमने ये बनाया, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हमने डबल बाइंडिंग कर दी, और यहाँ पे लिखा CH2 और ये X, मतलब डबल बांड के बगल वाला कार्बन, डबल बांड के बगल वाले कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम एलेलिक हैलाइड के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, इसको हम एलेलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। और जो इसका संकरण होगा बेटा, ये इसका जो संकरण होगा वो sp3 संकरण होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये। और ये कितने डिग्री का होगा बेटा, इसके पीछे सिर्फ एक कार्बन लगा है, तो ये 1 डिग्री का। ठीक है बेटा, 1 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइड हो जाएगा। शायद यहाँ नहीं दिख रहा है, या शायद नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, हटाते हैं बेटा। तो फिर आपको आगे लेके चलते हैं, इस सब को हटाते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके बोर्ड पर लिख रखी हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो हम लोग एलेलिक हैलाइड के बारे में बात कर रहे थे कि एलेलिक हैलाइड सेकंड नंबर पर, जो कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 संकरित होता है हमारा एलेलिक हैलाइड। तो हम चेक करते हैं एलेलिक हैलाइड। जैसे कि हमने पहला नंबर ये संरचना बना रखी थी आपके लिए कि यहाँ पे ये हमारा CH2 है और इसी में कोई एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हमारा CH2 है, इसी में कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जस्ट डबल बॉन्ड के बगल में है, इसीलिए इसको एलेलिक कहते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको एलेलिक ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि ये जस्ट डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन होता है, इसीलिए इसको एलेलिक ग्रुप कहा जाता है। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब sp3 संकरित है। और sp3 संकरण होने के साथ साथ इसके पीछे एक कार्बन है, तो कितने डिग्री का है बेटा, 1 डिग्री का। ये 1 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है आपका। ठीक है, दूसरी बात करें तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हैलो एरिन में, सॉरी हैलो एरिन नहीं, एक साइक्लिक कंपाउंड में,
ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड में लेते हैं, ये हमने डबल बॉन्ड लगा के रखा है और इसके बगल वाले कार्बन पे हमने हैलोजन लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले के बगल वाले कार्बन पे हमने हैलोजन लगा दिया, इसके बगल वाले कार्बन पर हैलोजन लगा दिया, मतलब ये डबल बॉन्ड इसके बगल वाले पर हैलोजन लगा दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये भी जो हमारा ये वाला कार्बन होगा, यहाँ वाला ये कार्बन कहलाएगा आपका 1 2 2 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइड हो जाएगा बेटा। 2 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन ये हो जाएगा हमारा, जहाँ पे हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री का sp3 संकरित हमारा ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गई एलिलिक हैलाइड। इसके बाद थर्ड नंबर बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है बेटा, थर्ड नंबर बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में भी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि बेंजाइलिक हैलाइड में कैसे होता है बेटा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन आपको पहले बनाना है, बना लीजिए जल्दी से। बेंजीन सबको बनाना आता है बेंजीन, ठीक है बेटा, ये आपका बेंजीन बन गया। अब बेंजाइलिक हैलाइड कब होगा, जब यहाँ पे CH2 और X लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा, CH2X ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं, बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं सभी sp2 संकरित होते हैं, सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। लेकिन अगर बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें, बेंजाइलिक यहाँ पे आएगा तो ये जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन ये कहलाएगा 1 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइज। कितना है बेटा, 1 डिग्री का sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 संकरित है। कितने डिग्री के बेटा, 1 डिग्री का, मतलब प्राथमिक बेंजाइलिक हैलाइड इसको हम कह सकते हैं। प्राथमिक बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री को हम प्राथमिक कहते हैं। हिंदी वाले समझ ले थोड़ा सा, 1 डिग्री को बेटा हम प्राथमिक कहेंगे। ठीक है बेटा, 1 डिग्री को प्राथमिक, 2 डिग्री को द्वितीयक, 2 डिग्री को द्वितीयक और 3 डिग्री को तृतीयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 डिग्री को तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इंग्लिश वाले भी समझ लें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन। ठीक है बेटा, ये 1 डिग्री का है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है बेटा, ये 1 डिग्री का प्राइमरी कार्बन है। इसके बाद ये बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में बात हो गई, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इसी बेंजाइलिक हैलाइड में देखेंगे हम लोग। ये आपका बेंजीन बना रहे हैं बेटा, और इसी में एक C लगा दें, इसी C के ऊपर R लगा दें, इस C के ऊपर R डैश लगा दें, और इसी पर हमने X लगा दिया। ठीक है बेटा, अब ये हम कार्बन देखेंगे, ये वाला जो कार्बन होगा जिससे ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन हमारा एक R इधर है, एक R इधर आएगा, एक R इधर आएगा, मतलब ये 3 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री बन रहा है बेटा, टर्सरी कार्बन हो गया। तो टर्सरी कार्बन हो गया, और टर्सरी कार्बन में ये जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइड होगा। कैसा होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइड आपका होगा, sp3 संकरित होगा ये कार्बन आपका। ये भी एक बेंजाइलिक हैलाइड का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, 4th नंबर चलते हैं बेटा। ठीक है, 4th नंबर चलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड में। 4th नंबर चलेंगे। 4th नंबर हम लेंगे बेटा ऑन द 4th नंबर क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, अगला चलते हैं। अगला नंबर सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्डिंग, sp2cx बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्डिंग। अब हम sp2cx बॉन्डिंग में हम देखेंगे, पहला नंबर जो इसमें आएगा वो आएगा विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक हैलाइड। इसमें जो पहला नंबर आएगा बेटा वो आएगा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का मतलब बेटा ये वाला डायरेक्ट इस कार्बन का, डायरेक्ट इसका कार्बन डायरेक्ट आपका X से अटैच हो, ये आपको विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा बेटा। ये जो कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन, ये जो हैलाइड अटैच है इस वाले कार्बन से है, और ये कार्बन कितने का है बेटा, ये कार्बन है आपका ये कार्बन आपका एक इधर 1 डिग्री का। ठीक है बेटा, ये आपका जो कार्बन होगा 2 डिग्री का sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 डिग्री का sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ये आपका कार्बन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर इसी विनाइलिक में देखें तो कुछ इस तरीके का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लें, तो कुछ इस तरीके का डबल बॉन्ड, और इसी से डायरेक्ट हम अटैच कर दें हमारे हाइड्रोजन ग्रुप को। जब हमारा हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्ट अटैच होगा इस डबल बॉन्ड वाले के पास से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा।
ये जो CX बॉन्डिंग है ये कैसी है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 संकरित ये भी है बेटा, ये भी आपका कैसा है, sp2 संकरित है। ठीक है बेटा, ये भी sp2 संकरित है। और ये जो कार्बन है आपका 2 डिग्री का sp2 हाइब्रिडाइज है और वो sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है बेटा, 1 2 3 1 1 2 3 ये 3 डिग्री का कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लगे हैं। ठीक है बेटा, एक इधर लगा हुआ है, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो ये 3 डिग्री का sp2 हाइब्रिडाइज्ड संकरित कार्बन है। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर विनाइलिक हैलाइड के साथ साथ, विनाइलिक हैलाइड के साथ साथ हम देखेंगे एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक है बेटा, विनाइलिक हैलाइड के साथ साथ देखेंगे बेटा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में भी सेम कंडीशन है, जितने भी कार्बन होंगे सारे sp2 संकरित होंगे। ठीक है बेटा, जितने भी कार्बन होंगे सभी sp2 संकरित होंगे। जितने भी कार्बन है सभी sp2 संकरित होंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहाँ कहीं पे हमने x को लगा दिया, यहाँ कहीं पे हमने x को लगा दिया तो इसमें सभी क्या है बेटा, sp2 संकरित हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें सभी आपके जितने भी हैं सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे भी ऐसे चेक कर लें इधर, ठीक है बेटा, ये आपका X ग्रुप हमने लगा दिया, ये आपका CH3 लगा दिया, तो ये भी जो है, ये भी जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हमने बताया था आपको कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होंगे, बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन आते हैं सारे sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी जानकारी आपको मिल गई कि ऑन द बेसिस ऑफ बेटा CX बॉन्डिंग, on the basis of halogen molecules, on the basis of sp3 CH bonding, on the basis of sp2 CX bonding, हमने देखा कि क्या क्या होता है बेटा, विनाइलिक हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड होता है। विनाइलिक हैलाइड बेटा जहाँ पे डबल बॉन्ड का बगल वाले कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्ट हमारा X ग्रुप अटैच हो उसको हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हमारा X ग्रुप अटैच हो उसे हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। एरिल हैलाइड बेटा जहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग से हमारा डायरेक्ट X अटैच हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट X अटैच हो तो उसको हम एरिल हैलाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने एलिलिक हैलाइड के बारे में भी बात की थी। एलिलिक हैलाइड क्या है बेटा, जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास अगर कोई X ग्रुप अटैच हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास कोई X ग्रुप अटैच हो तो उसे हम एलिलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब इसके नेमिंग के बारे में बात करते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। नेमिंग 2 तरीके से होती है, एक जनरल नेमिंग होती है, ठीक है बेटा, एक सामान्य नाम इसका होता है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेम कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जनरल और IUPAC हम दोनों समझेंगे, जनरल और IUPAC हम दोनों समझेंगे नेमिंग में। तो नेमिंग में क्या होता है बेटा, जैसे IUPAC की बात करें, IUPAC में इसमें क्या होता है बेटा, जैसे हाइलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो एक एल्केन सीरीज है जो कि हमारा जो पेरेंट्स कार्बन होगा, जो जनक कार्बन के नाम से जानते हैं, जो जनक श्रृंखला होगी वो अनुलग्नकी की तरह काम करेगी और अनुलग्न के लास्ट में एन वर्ड जुड़ेगा। जैसे एल्केन है तो एल्केन एल के प्लस एन है। ठीक है, तो जैसे मेथ आ गया, C1 आ गया तो C1 मेथ प्लस लास्ट में एन जुड़ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे CH3 CH2 CH, ठीक है बेटा, CH3 CH2 Br। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 Br। तो जैसे इसकी हम नेमिंग करेंगे, सामान्य नाम देखेंगे बेटा तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप है, और एक अगर एक H बाहर हो जाता है जैसे 3 2 5 2 7 C3H8 होता है तो हम इसको प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन बोलते हैं। C3H8 को हम प्रोपेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे C3H8 नहीं है, यहाँ पे C3H8 नहीं है तो ये प्रोपेन नहीं है बेटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपिल हो जाएगा क्योंकि एक H कम हो गया। जैसे एक H कम होता है वो इल ग्रुप में जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। और ब्रोमीन लगा है तो प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड यहाँ पे हो जाएगा बेटा, प्रोपिल ब्रोमाइड। अगर इसका IUPAC करेंगे तो IUPAC हमने कहा कि एल्केन सीरीज देखिए, तो एल्केन के सीरीज में क्या है बेटा, प्रोप है, और प्रोप में एन वर्ड जुड़ जाता है तो प्रोपेन हो जाता है। और गिनती करेंगे 1 2 3, मतलब 1 पर हमारा ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो। ठीक है,
जो हमारा पूर्व लग्न में अगर हम प्रीफिक्स लेते हैं, पूर्व लग्न में अगर हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, मतलब पूर्व लग्न या प्रीफिक्स दोनों एक ही बोलते हैं, अगर हम प्रीफिक्स या पूर्व लग्न यूज कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन का क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोवो, ठीक है बेटा, फ्लोरीन का फ्लोरो, ठीक है। जैसे हम पूर्व लग्न की बात करते हैं, पूर्व लग्न या प्रीफिक्स से बात करते हैं, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम पूर्व लग्न यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 अगर हमने क्लोरोन लगा दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, तो हम अगर इसका सामान्य नाम देखेंगे, सामान्य नाम लिखते समय भी आपको ध्यान देना है, तो इस ग्रुप को देखते हुए हम इसका सामान्य नाम लिखेंगे। या तो हम ऐसे चलेंगे या तो हम ऐसे जाएंगे। तो अगर ऐसे जाएंगे तो ये CH3 छूट रहा है, ये ऐसे जाएंगे तो ये वाला CH3 छूट रहा है, तो एक CH3 छूट रहा है, तो इसको लिखेंगे आइसो। एक CH3 ग्रुप जब बाहर होता है तो इसको लिखते हैं आइसो। और है प्रोपेन, तो आइसो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहलाएगा। अगर इसका IUPAC नाम देंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 पर क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो और क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अगला नंबर लेते हैं बेटा, अगला नंबर CH3 CH2 Cl और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारा CH3 लगा हुआ है, तो जैसे हम देखेंगे अगर ऐसे सीरीज में जाएंगे तो हमारा एक CH3 छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन IUPAC देखेंगे 1 2 3, तो मतलब 2 पर मेथिल, 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 पर क्लोरो हो जाएगा, 2 पर मेथिल हो जाएगा, 2 पर मेथिल हो गया बेटा, 1 क्लोरो 2 मेथिल है किसकी सीरीज बेटा, प्रोपेन की। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अगला नंबर लेते हैं बेटा, अगला नंबर कहीं स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख जाए, CH3 CH2 और X, ठीक है, ऐसे दिख जाए, तो ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन इन सबसे अटैच है, तो ये 1 डिग्री का है बेटा, 1 डिग्री। अगर ये X यहाँ पे जुड़ता है तो कुछ अलग नाम होता है, लेकिन यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप से बाहर जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे चलेंगे, 1 2 3 ऐसे चलेंगे। तो इस ग्रुप को देखते हुए जब चलेंगे तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे, तो मतलब 2 हमारे CH3 छूट है। अगर आप ऐसे निकल गए तो 1 CH3 छूटा, 1 CH3 छूटा, 2 CH3 छूटा। जब 2 CH3 सामान्य नंबर छूटता है तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं बेटा, नियो। और नियो हो गया 1 2 3 4 5 सभी कार्बन गिनती में लगे, तो नियो क्या हो जाएगा बेटा, पेंटिल हो जाएगा, नियो पेंटिल। और ये क्या है बेटा, X जगह हम लिख देते हैं ब्रोमीन, तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नियो पेंटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। आपका क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। लेकिन IUPAC करते समय 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल, 2 पे 2 मेथिल लगा हुआ है, डाईमेथिल क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन हो जाएगा, डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक है बेटा। तो 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल प्रोपेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है CH3 CH3Br, ठीक है बेटा। CH3 ये भी आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड लगाएं तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सामान्य नाम आइसो क्यों लग गया, क्योंकि इस ग्रुप को देखते हुए हम मूव करेंगे, चाहे ऐसे मूव कर लें चाहे ऐसे मूव कर लें। 1 CH3 छूट रहा है, जब 1 CH3 छूटेगा तो आइसो, जब 2 CH3 छूटता है तो नियो, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन अगर गिनती करेंगे 1 2 3 तो हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन आपका कहलाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और भी नाम लेते हैं बेटा, जैसे इसको तो सामान्य नाम आपको जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। ये क्या है बेटा, ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। क्या है बेटा, ब्रोमोबेंजीन, दोनों नाम एक ही हैं, ब्रोमोबेंजीन। IUPAC सामान्य नाम दोनों एक ही हैं, ठीक है बेटा। अगला नंबर इसी तरीके से अगला नंबर बेटा Br और यहाँ पे Br,
ठीक है बेटा, बी आर गिनती करेंगे अब 1 2 3 4, तो 1,4 ब्रोमो डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या हो जाएगा बेटा, डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है बेटा, अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम में पैरा ब्रोमो बेंजीन, सामान्य नाम क्या हो जाएगा बेटा, पैरा ब्रोमो बेंजीन। लेकिन IUPAC देखेंगे, IUPAC 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन एंड पैरा, अगर सामान्य नाम देखेंगे तो पैरा ब्रोमो बेंजीन। और अगर ऐसे आपकी संरचना मिल जाए कुछ इस तरीके से अगर आपको संरचना मिल जाती है, जैसे ये आपका BR, फिर यहाँ BR, ठीक है, BR, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम यूज करते हैं, सिमेट्रिक सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा आपका, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। अगर इसका नाम देखेंगे 1 2 3 4, तो कितने में बेटा है और 5 पर है, ट्राई है 3 है, ब्रोमोबेंजीन इसका IUPAC हो जाएगा, ट्राई ब्रोमोबेंजीन, इसका क्या हो जाएगा बेटा, IUPAC नाम हो जाएगा, ट्राई ब्रोमोबेंजीन, इसका IUPAC हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा बेटा, कि जो सामान्य नाम लिखते हैं, सामान्य नाम अलग तरीके से लिखा जाता है और जो हमारा IUPAC होता है थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। सामान्य नाम में आयुषनियों का यूज करते हैं और वहीं पर अगर IUPAC लिखते हैं तो सिर्फ हम गिनती उसकी गिन के उसकी काउंटिंग करके उसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इतना नाम हो गया सामान्य नाम और साथ ही साथ आपका हो गया बेटा IUPAC नेमिंग। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए बेटा।